श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का जो टॉपिक है खासतौर से कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो HDFC की बैंक, शायद अनुराधा नाम की एक मैडम है जो कि फौजियों को लोन को लेकर, रिकवरी को लेकर के शायद भद्दी भाषाओं का यूज कर रही है, उपयोग कर रही है उस फौजी के साथ में, जिसको लेकर काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हैंडल हो या फिर फेसबुक पर है, अपनी अपनी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मैं बिल्कुल सही, मैं भी सोचा क्यों नहीं मैं भी अपनी प्रतिक्रिया आपके इसमें 2-4 मिनट चर्चा करूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सृष्टि करें काउंसिलिंग कॉल और सोल्यूशन के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आखिर हम हमारे देश में सैनिकों के प्रति आम जनता शायद बहुत कम लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप खुद, मैं फौज में 24 साल था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है। हम ट्रेन में सफ़र करते थे तो एक कभी कभी तो हमें बाथरूम के पास बैठ के जाना की नौबत आती थी। कोई पब्लिक शायद ही हमें कभी कोई सीट दिया हो, लेकिन मेरे पास जब रिजर्वेशन होती थी ना खुद का, तो कितने बार मैडम या कोई बच्चे आकर या कोई दोस्त बोलता है मैं तेरे आपके पैर के पास बैठ जाऊँ, तो बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद कभी मैं किसी लेडीज़ के बगल में या किसी जेंट्स के बगल बैठने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि मेरा सीट मुझे बैठने वाली। लोगों को मानसिकता शायद सभी का तो ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा है। अगर इस जीवन में हम Incoming voice call from Manoj Postman. किसी दूसरे के प्रति अगर हम कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो ये जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और जिस तरह से अनुराधा मैडम ने लोन को लेकर हमारे फौजी भाई से बात की है, वो तो बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने शायद माफ़ी मांग लिया है, लेकिन हमारे देश के अलावा फॉरेन में बहुत सारी कंट्री में, रूस हो, जर्मनी में हो या फिर इजराइल हो, सैनिक के प्रति अगर वहाँ के लोग इस तरह का भेदभाव या कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कानूनी सजा का हकदार भी है। और हमारे भारतीय BNS में भी 353, 356 में देश के सैनिकों के विरुद्ध या सैनिकों के प्रति कुछ ऐसा शब्द का करना एक कानून अपराध बनता है। ये BNS में है। एज फोर्ड में लॉयर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो सीख कर रहा हूँ। मैं भी तो अभी सेकेंड ईयर में हूँ। BNS 353, 356 में ऐसा लिखा गया कि सैनिक के प्रति हर जनता को, देश के नागरिक को सम्मान देना चाहिए। तो हमारे देश में कब तक इस तरह, हमें मान लो कि सोशल मीडिया में लोग जान गए। हमारे पेंशनर भाइयों को जब पेंशन आते हैं तो काफ़ी सारे पारिवारिक विवाद में और पुलिस थाने का चक्कर लग जाते हैं। खुद भुगतभोगी मैं भी हूँ। और पुलिस थाने में जाए तो एक ऐसे नज़र से देखते हैं जैसे हमें दुनिया कुछ पता नहीं है। ईमानदारी, वफादारी, शराफत है तो हमारे देश की सेना में तीनों सेनाओं के अंदर में है, और बाकी जगह है लेकिन कम है। लेकिन हम ये 100% कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में कोई चीज़ है तो तीनों सेना का अंदर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर में जवान, अफसर जो भी हैं, सारे 99% 100% दिल से देश की सेवा करते हैं और लोगों के प्रति सम्मान, इज्जत करते हैं। तो अनुराधा मैडम के द्वारा जिस तरह से शब्दों को उपयोग किया गया, एक लोन लेकर क्षमा मांगने से ऐसा नहीं होगा, बार बार ऐसा नहीं जाता है। हम भूतपूर्व सैनिक और सेना में कैद भोजन के लिए अभी मोदी सरकार ने एक पहल की है कि हर एक विधि सलाहकार के तौर पर कोर्ट के अंदर में, डालसा के अंदर में, जिला के अंदर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और वहाँ पर एक वह विधि वक्ता यानी एक लॉयर का प्रस्तुति की जा रही है कि हमें इससे जो सिविल का माहौल है ना, उससे अगर हमें कुछ ऐसा हो तो वहाँ से मुझे मदद मिले। तो आने वाले समय में हमें जिला कोर्ट के अंदर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए विधि सलाहकार की पहल नियुक्ति की जा रही है। देखते हैं आने वाले समय में ये कितने हम भूतपूर्व सैनिकों को, चाहे सेना में कैद जवानों को मदद कर पा रहे हैं। विषय क्या हुआ, लोन रिकवरी को लेकर जिस तरह से अनुराधा मैम ने शब्दों का इस्तेमाल किए, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन चलिए माफ़ कर देना भी सबसे बड़ा दिल का काम। माफ़ी भी हर कोई नहीं करता है। क्षमा व्यक्तियों को माफ़ी जो है ना हिलता है, तो क्षमा कर देना चाहिए। एज फॉर हमें गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन आइंदा भविष्य में इस तरह कोई काम ना करें। और सृष्टि करें काउंसिलिंग और सोल्यूशन करें काउंसिल के चैनल है, बीच बीच पर आप लोग से चर्चा करती है समाज में रही घटना को लेकर के, या फिर कोई ऐसी घटना जो मुझे अच्छा लगता है और चर्चा करूँ। इसी वजह से जिस तरह से HDFC बैंक के द्वारा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था, बहुत सारे पूरे सैनिक इन्फेक्शन जैसे लोग वीडियो बनाया, तो मैं भी सोचा वीडियो बना कर सकता हूँ। लेकिन हमें भी एक होना होगा, और बहुत सारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक समाज जैसे संगठन देश में काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग होना होगा। हर एक
जितने तरह के विभिन्न तरह के एक्सटेंशन ग्रुप एक मंच में आकर के वोकल सेल को के लिए अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे बिहार में देख लीजिए 112 पुलिस हड़ताल पर है और काम सेम करते हैं, सैलरी में अंतर है। नीतीश सरकार ने बिहार को कुछ दिया ही नहीं है एक्समैन को। यूपी में जाकर देखिए, एमपी में देखिए कितने सारे ग्रुप सी के जॉब में रिजर्वेशन है। बिहार में क्या है? कुछ नहीं है। वही खाना पूर्ति के लिए 112 या सेट की भर्ती, जहाँ पर आपको दैनिक भत्ता से भी कम मिलती है। 20,000 रुपये जेल पुलिस, झारखंड पुलिस की नोटिफिकेशन में आया। 20,000 सोचिए। माने जो स्किल इंडिया के अंदर मोदी जी बोलते हैं ना, स्किल मैन पावर को हम 1400-1500 देंगे, अनस्किल को 900 देंगे, वो भी हम भोजपुर से को देंगे। बहुत ये झारखंड बिहार के लिए भोजपुर से को भी जागना होगा और हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाकर इसके लिए भी काम करना होगा। बाकी चलिए, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा शिक्षक के काउंसिल एंड काउंसलेशन इसी कोर्स को करियर को लेकर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबा दें, जिससे मुझे हिम्मत आती है। और ये विशेष आपको अगर कैसा लगा ये वीडियो, चर्चा करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।